हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 इसका सलूशन करना है हमें। मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क भी दिया था इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में की अगर मैं बात बोलूं, थोड़ा सा अगर रफ स्केच अगर आप ड्रॉ कर लेते ना, ठीक है, तो चीज़ें और क्लियरली समझ में आती। ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। अब मान लीजिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, उसी तरीके से 1, 2 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट कहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 1, 2, ठीक है ना। इससे एक लाइन पास करती है, ठीक है ना, पासिंग थ्रू दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई लाइन होगी ना जो इस पॉइंट से ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, तो इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। चलिए थोड़ा अच्छे से बन जाए। टेढ़ा तो नहीं बन रहा है थोड़ा चलिए ठीक है, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एक लाइन है जो पॉइंट मेरा ये है, ये पॉइंट है मान लीजिए मेरा P, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2। अब बोल क्या रहा है कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास करके यहाँ पे कोई पॉइंट है A ना, रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस को ऐसे आप समझ लीजिए, यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, कोई पॉइंट A है, ठीक है ना, इससे रिफ्लेक्ट करती है। तो आपको पता है कुछ ऐसा ही होगा। और यहाँ पे आपने रूल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है तो जितना एंगल ये बनता है, जितना एंगल ये बनेगा, मान लीजिए ये है मेरा अल्फा बीटा मान ले, चलिए मान लेता हूं मैं ये अल्फा है। तो जितना ये अल्फा होता है ना, उतना ही ये भी अल्फा ही होगा। मतलब जितना ये जो नॉर्मल है, यहाँ से जितना इंसिडेंट रे जो है अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी नॉर्मल से अल्फा डिग्री सेम एंगल बनाती है। ये आपको पता होगा, यही रूल फिजिक्स का मैं आपको बोल रहा था कि आप पढ़ते हैं फिजिक्स, तो यहाँ से बड़े अच्छे से आप जानते होंगे। ये तो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी आते हैं, ये जो बोल रहा है ना, दिस रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3। तो मान लीजिए ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5 फॉर एग्जाम्पल 5 और 5, 3, 5 ही हो गया मान लेता हूँ, और 1, 2, 3 मान लीजिए ये मेरा 3 है फॉर एग्जाम्पल ना। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे में बढ़ा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लिया ये मेरा पॉइंट है Q, जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 3। अब यहाँ पे स्केलिंग करना होता है, तो स्केलिंग उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 5, 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है ये मेरा 5, 3। चलिए ठीक। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इस पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है ना, वो कैसे आप निकालेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो है फॉर एग्जांपल A, 0 ना, इस A का कोऑर्डिनेट जो कि एक्स एक्सिस पे है, ठीक। अब एक और रूल है, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। मुझे अगर इन लाइंस का देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये भी लाइन इस Q और A से पास करती है, ये भी लाइन P और A से पास करती है, इसका भी स्लोप निकाल लूंगा, इसका भी स्लोप निकाल लूंगा 2 पॉइंट्स वाले फार्मूले से, ठीक है ना, ये निकाल लूंगा। और इसके स्लोप में भी A आएगा, इसके स्लोप में भी A आएगा, तो वहां से A निकल जाएगा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर इसका स्लोप मेरा M1 है और इसका स्लोप मेरा M2 है, M1 और M2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, उसके लिए थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा। M1 बराबर tan थीटा होता है ना, तो मान लीजिए ये एंगल जो है मेरा थीटा है, ठीक है ना। मतलब मैं मान के क्या चल रहा हूं, एंगल QAX ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है ना। तो थीटा के टर्म में ही ये वाला एंगल कितना होगा, ध्यान दीजिए। अब इसके स्लोप में जो एंगल आप मेजर करते हैं वो ये वाला एंगल लेते हैं ना,
अब मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन करूंगा, ये पूरा एंगल लेते हैं, मतलब यहाँ पे एंगल PAX ये वाला एंगल चाहिए मुझे। तो ये क्या होगा थीटा के टर्म में, इसके बीच में रिलेशनशिप निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। समझा पाया कि नहीं? तो बस इतनी चीजें मैंने हिंट दी, पूरा सोल्यूशन बता दिया। अब जो भी फिलहाल मैंने लिखा है उसको मैं लिखता हूं। सो मैं लिखता हूं लेट ए, इसका मैंने ले लिया A,0 B the point on x एक्सिस, पहली चीज। ठीक, अब ये परपेंडिकुलर है ना, इसको अब क्या बोलते हैं आप फिजिक्स में पता नहीं, तो मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, मान लीजिए A लिख दिया, यहाँ पे मैंने मान लिया चलिए AN, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ लेट PA be the incident ray and AQ be the reflected ray. Further let मैं यही पे एज्यूम कर लेता हूं एंगल n, या ऐसे लिखता हूं ना PAN, दिस इज इक्वल टू एंगल QAN, दिस इज इक्वल टू अल्फा, ये जो मैंने अल्फा माना था। अब यहां पे मैं जो एज्यूम कर रहा हूं उसको मैं एज्यूम करता हूं लेट एंगल QAX, दिस इज इक्वल टू थीटा। अब यहां पे देखिए मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूं, डायरेक्ट मैं यही से जो मुझे चाहिए ये वाला एंगल PAX ये मैं निकाल दूंगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन कुछ कर रहा हूं। ये एंगल मेरा अगर थीटा है, और देखिए ये टोटल एंगल तो मेरा 90 डिग्री होगा ना, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा 90, ये देखिए 90 माइनस थीटा, यही ना। सो ये देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, एंगल NAQ यही क्या है मेरा अल्फा, और ये होगा क्या 90 माइनस थीटा। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा वाला एंगल ये देखिए PAQ, एंगल PAQ ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अगर ये है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। अब जो मैं चाहता था स्लोप के लिए ये वाला एंगल मतलब PAX, एंगल PAX जो इसके स्लोप में कंट्रीब्यूट करेगा, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक मिनट, मेरा ये एंगल जो है इतना आ गया, ये थीटा है ना, तो बस हो तो गया। तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, ध्यान दीजिएगा इतना एंगल अल्फा प्लस अल्फा दिस और प्लस थीटा, तो प्लस थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बस अब आ गया, ठीक है ना। सो एंगल यहां पे लिख देता हूं PAX, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब मैं आता हूं लेट M1 एंड M2, अच्छा इसको मैं M2 लिखा था, इसको M1 उल्टा कर दीजिए, ये इंसिडेंट लाइन को M1 लेंगे और इसको M2 ले लेंगे। चलिए इसको मैं M1 लेता हूं, इसको M2, तो लेट M1 एंड M2 बी स्लोप्स ऑफ लाइन, इंसिडेंट लाइन PA एंड रिफ्लेक्टेड लाइन AQ रिस्पेक्टिवली। तो यहां से जरा आइए, पहले मैं इंसिडेंट लाइन का स्लोप निकालता हूं ये वाला, तो यहां से क्या हो जाएगा tan, यहां से देखिए ये एंगल यही तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 180 माइनस थीटा है ना, तो tan 180 माइनस थीटा यही मेरा क्या है M1, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां से 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस वाले फार्मूले से, तो इसको मैं मानता हूं x1 y1, इसको मानता हूं x2 y2, तो y2 माइनस y1 2 है
अपॉन x2 a माइनस 1। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा, दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन a माइनस 1। तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, जो भी आप समझिए, tan थीटा इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, अभी तक नहीं लिखा है। सिमिलरली m2 ना, मतलब रिफ्लेक्टेड जो लाइन है ये वाली AQ, इसका स्लोप, तो ये तो सीधे आ जाएगा tan थीटा। सो tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, अगेन इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानिए, तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 5 है माइनस a, प्लीज चेक करिएगा, 5 माइनस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहां पे दोनों में सेम है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो 2 अपॉन a माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस a। यहां पे लिख दीजिए सिंस लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशंस के आपस में इक्वल होंगे। सिंप्लीफाई करिए, आंसर आपका आ गया। ए की वैल्यू निकालनी थी ना, ए आ जाएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है ना, 5 2 जा 10 माइनस 2a, दिस इज इक्वल टू 3a माइनस 3। प्लीज चेक करिएगा, इस 3 को इधर लाएंगे तो ये 10 प्लस 3 13, और 2a को इधर आके 5a, तो a की वैल्यू मेरी आ जा रही है 13/5। तो बस आपका a का कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर, ठीक है ना, या सीधे मैं लिख देता हूं ऐसे ही 13/5, 0। कितना आसान क्वेश्चन था, लॉजिकल, इसलिए मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वीडियो में ही लिखा था। यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, थोड़ा स्लोप्स का कॉन्सेप्ट, मतलब स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना होगा, ये सब चीजें, ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचना चाहिए, ये मैं बिलीव करता हूं। फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट of length of perpendiculars drawn from this point and this point to the line this is b square। अब ये तो बहुत इजी है, मतलब क्या बोला है, एक ये पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट ये है, एक ये लाइन है। मैं ग्राफ खींच दूं, हिंट दे देता हूं, ठीक है ना। क्या बोला, एक लाइन कुछ ऐसे ले लीजिए ना। अब ये लाइन कैसी होगी, अब एक्चुअल ग्राफ पे खींचना, चलिए मैं थोड़ा सा तो आपको हिंट दे ही सकता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये लाइन जो जैसी भी है मैं मान लेता हूँ ओरिजिन से तो पास करेगी नहीं, वाई स्क्वायर टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का है, ये मान लीजिए, चलिए ना, क्या दिक्कत है, ये लाइन मान लीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट जो है, ये मेरा पॉइंट जो है, अब ये लाइन एग्जैक्टली ऐसे आएगी, कोई इशू नहीं। ये पॉइंट देखिए एक्स एक्सिस पे, और ये भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन 0, और दूसरा पॉइंट ठीक जो है ना इसके अपोजिट आएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन 0, दूसरा पॉइंट। अब क्या बोल रहा है कि इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, जस्ट मैं मान के चल रहा हूं कि यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली यही होगा। चलिए मैं ऐसे कुछ ले लेता हूं भाई, चलो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ये, और इसका भी कोई जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस थोड़ा टेढ़ा है, मे भी ऐसे कुछ आता, चलिए मैं ऐसे ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिस्टेंस d1 और ये डिस्टेंस d2, इनका प्रोडक्ट, ये बोला ना, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ग्रीन वाला, ये चलिए, और ये मतलब d1 d2 इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कि b स्क्वायर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको करिएगा, हो जाएगा। एंड लास्ट 23,
ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको मैं तो होमवर्क करूंगा, आज सॉल्व भी नहीं करूंगा, आप ट्राई करेंगे। मैं कभी ये होमवर्क अब इंडेफिनिट टाइम के लिए सो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। चलिए, सो 2 क्वेश्चन बैक टू बैक होमवर्क देता हूं। मैं इस वाले क्वेश्चन को करूंगा, आसान है। दूसरा क्वेश्चन आप 23 लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क ट्राई करते रहिएगा, नहीं होगा तो इनडेफिनिट टाइम ना, मेरा मन करेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।